उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए एसआईटी का गठन किया। मकसद साफ था, युवराज की मौत के पीछे छिपे असली गुनहगारों तक पहुंचना। कई महीनों तक गहन जांच के बाद एसआईटी ने 700 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में ऐसे कई तथ्य सामने आए हैं जो अब तक की जांच और आधिकारिक दावों पर सवाल खड़े करते हैं। तारीख 16 जनवरी, वक्त रात के 12:30, जगह नोएडा सेक्टर 150। यही वो तारीख, वक्त और जगह थी जब सिस्टम की फेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता चढ़ गया। हाईटेक सिटी की पोल खोलने के लिए युवराज मौत कांड काफी है। युवराज की मौत ने सिस्टम के सारे दावों को चकनाचूर कर दिया। युवराज की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की धज्जियां उड़ाने वाली वो वारदात है जिसने सबको झकझोर के रख दिया। युवराज की मौत जिस तरह घोर लापरवाही के चलते हुई, उससे पूरा देश आहत हुआ। सिस्टम के घेरे में कई धन कुबेर बिल्डर और भ्रष्ट अधिकारी सामने आए। युवराज की मौत के राज को खोलने के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया ताकि असली गुनहगारों तक पहुंचा जा सके। तह तक जाने के लिए एसआईटी ने 700 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। युवराज की मौत से जुड़ी हिंदी खबर के पास वो अहम जानकारी है जो सबको चौंकाने वाली है। एसआईटी खोलेगी युवराज की मौत का राज। रेस्क्यू के दौरान टीम से गंभीर चूक हुई। करीब 1 दर्जन अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार। प्राधिकरण, एसडीआरएफ, फायर विभाग और पुलिस के कर्मचारी। जल्द अधिकारी और कर्मचारियों का निलंबन होगा। युवराज की मौत के मामले में जो जलभराव की समस्या हुई थी उसमें किस तरीके से रिस्पांस टीम ने रिस्पांस दिया था, चाहे हम वाटर मॉनिटरिंग टीम की बात करें या स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, सब पर जो एसआईटी है बारीकी से उसने जांच की है। जांच में ये देखा है कि किस तरीके से जो अधिकारी थे वो मौके पे पहुंचे, मगर उन्होंने मदद के लिए कहीं ना कहीं एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण युवराज की मौत हुई थी। सूत्रों की माने तो एसआईटी की रिपोर्ट में सबसे अहम सवाल ये रहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान युवराज को बाहर निकालने में करीब 2 घंटे क्यों लग गए। इस देरी को ही हादसे की जान गंवाने का बड़ा कारण माना गया है। अगर समय रहते कार्रवाई होती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में एसआईटी ने सीएम योगी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ऐसे में 700 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें 12 अधिकारी जो है कसूरवार ठहराए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो अधिकारी थे एक दूसरे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी बता रहे थे, यानी कि अधिकारी का कहना है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी और ऐसे में बचते नजर आए। मगर अब ये कहना एकदम गलत नहीं होगा कि अधिकारी अगर सही समय पर पहुंचते और मदद का सही रिस्पॉन्स होता तो युवराज हमारे बीच जिंदा होता। ऐसे में एसआईटी का ये भी कहना है कि देखिए जो 12 अधिकारी हैं उनपे जांच की जाएगी और उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उसमें निलंबन और विभागीय जांच भी की जाएगी। एसआईटी की जांच के दौरान जल भराव से जुड़ी प्लानिंग, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग, रेस्क्यू रिस्पांस टाइम और मौके पर तैनात अधिकारियों की भूमिका की विस्तृत जांच हुई। सबसे अहम सवाल रहा कि हादसे के दौरान युवराज को बाहर निकालने में 2 घंटे क्यों लग गए। युवराज के मौत के मामले में एसआईटी ने यह भी अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है कि जिस प्लॉट पे युवराज की मौत हुई थी उस प्लॉट से अधिक मिट्टी निकाली गई है। ऐसे में जो खनन विभाग के अधिकारी हैं उनपे भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किसकी सह पर और किसके कहने पर अधिक मिट्टी निकाली गई थी, जिसमें जो बेसमेंट का जो रास्ता था वो और ज्यादा गहरा हो चुका था। जानकारी के अनुसार जिस गड्ढे में युवराज की कार गिरी उसकी खुदाई मॉल का बेसमेंट बनाने के लिए की गई थी, लेकिन यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग या चेतावनी का साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था। युवराज के परिजनों ने इस हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की थी, जिसके बाद एसआईटी गठित की गई। एसआईटी की रिपोर्ट में ये साफ तौर पे उजागर हुआ है कि जो भी इसमें अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी, उसके साथ ही साथ विभागीय जांच भी की जाएगी। एसआईटी ने योगी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब एक्शन की बारी है, क्योंकि युवराज मेहता को इंसाफ तब मिलेगा जब भ्रष्टाचार के दीमक को जड़ से खत्म किया जाए और ये मालामाल बिल्डर और लापरवाह अधिकारी सलाखों के पीछे जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।